नमस्कार, मैं हूँ स्वाति और मेरे यूट्यूब चैनल स्टे ट्यून्ड विथ मी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ, वो है मेरे देवउठनी एकादशी की वीडियो और ये भी हिंदू त्योहारों में दिवाली से कुछ कम नहीं है। हम ये दिवाली एक तरह से देखें तो 11 दिनों तक भी मनाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हम रोज़ कम से कम 5 दिए तो ज़रूर जलाते हैं दिवाली ख़त्म होने के बाद भी। तो मैं तो आज तक 11 दिए जला रही थी और आज भी मैं एकादशी है, एकादश का मतलब होता है 11 या 11 11 तो 11 दिए तो मिनिमम लगाते हैं, बाकी आपकी इच्छा है कि आप कितने भी लगा सकते हैं। और फल कौन से चढ़ते हैं? सीताफल, शकरकंद, अमरूद और उसके अलावा सेब, केले ये सब चीज़ें तो चढ़ती हैं। नारियल होता है। और इसके अलावा जो इसकी तैयारियां हैं, उसमें हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, क्योंकि तुलसी जी का शालिग्राम से विवाह हुआ है। तुलसी जी माँ लक्ष्मी का रूप है और शालिग्राम विष्णु जी का। तो विवाह में जैसे हम दुल्हन के सारे साज श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, ऐसे ही हम आज भी माँ तुलसी को ये सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। और नई साड़ी पहनाना, इनका मंडप जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि वो गन्ने का बना होता है। तो 4 या 2 गन्ने जैसे भी आपकी इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। और रंगोली की भी इसमें एक अलग प्रथा है। हमारे यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में तो अल्पना बनाई जाती है। अगर आप अल्पना जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँ कि चावल, जो कच्चे चावल हैं, उनको भिगा दिया जाता है 2-3 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी देर आपके पास टाइम है, और उसके बाद उसको अच्छे से बारीक पीस लिया जाता है और उससे फिर डिज़ाइन किया जाता है कॉटन के साथ में। तो कॉटन या कपड़ा, पहले तो लोग कपड़े का ही वो लेके चिंदी थोड़ी-सी लेके बनाते थे। अभी तो मैंने कई साल तक कॉटन का बॉल लेके और फिर ऐसे उँगलियों से बनाया है। लेकिन उसके बाद अब तो और भी ज़्यादा मतलब दिमाग में आ जाता है ना कि हम इसको और कैसे आसान करें, तो मैंने अब की बार इसको ईयरबड से बनाया है। तो जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप बना सकते हैं। अल्पना भी बहुत सुंदर लगता है, जैसे-जैसे ये सूखता जाता है बिल्कुल वाइट कलर आ जाता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो आइए देखते हैं मैंने किस तरह से पूजा की और पूजा के बाद कैसे हमने आतिशबाजी की। सबसे पहले मंडप तैयार करेंगे। पहले क्रॉस में मैंने दोनों गन्ने लगा लिए हैं, मैंने 2 मँगाए थे। और फिर ये जो न्यू साड़ी मुझे लगानी है, उनको मैंने प्लीट्स करके इस तरह पहना दिया है। फिर मैंने रंगोली की तैयारी, जो मैंने अल्पना बताया, वो है ये। तो इसको मैं ईयरबड के साथ लगाऊंगी। तो आइए चलते हैं। और तुलसी जी के आसपास मैंने अल्पना से डिज़ाइन बनाई है। इनिशियली तो ये दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि वो पानी जैसा ही कलर आता है, लेकिन देखिए जैसे-जैसे ये सूखता जा रहा है बिल्कुल जक वाइट कलर आ रहा है ना? तो ये बहुत सुंदर लगता है और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, तुलसी जी का प्रिय है और इसलिए इनको लगाया जाता है। अब नीचे मुझे काफ़ी खाली लग रहा था, तो वहाँ भी मैंने थोड़ा तुलसी जी के लिए लक्ष्मी जी के पाँव वगैरह बना दिए हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की है, ये माला वगैरह से सजा दिया इन्होंने, बहुत प्यारा लगने लगा था। और ये है शालिग्राम, ये रोज़ ही पूजा होती है, इसलिए आपको इस तरह से चंदन-बंदन लगा हुआ दिख रहा है। अब आ गया पूजा का टाइम। तो तैयारियां हो रही थी, हमने सारे दिए जो हमें लगाने हैं वो रख लिया था। श्रृंगार का सामान, फल, दिए, सब कुछ जो भी पूजा का सामान है वो सारा रख दिया। और फिर उसके बाद हमने पूजा की। पूजा काफ़ी सिंपल है, जैसे हम जल फल फूल सब अर्पित करते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं, बस वही चीज़ें हैं। मंडप की भी पूजा करनी है इस तरह से, और लास्ट में फिर हम इसका होम कर देंगे। पहले मैंने किया, ये देखिए। पूजा विधि वही सेम है सभी जगह, जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं। दिया जलाना है, धूप जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, तो बस वही करना है। और साथ में आप लक्ष्मी जी का मंत्र बोल सकते हैं, और अगर आपको तुलसी जी का मंत्र आता है, या आप मोबाइल या म्यूज़िक सिस्टम में भी इसको स्टार्ट करके लगा सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जो एरिया है ये पूर्व दिशा में है और इसीलिए मैंने तुलसी जी को यहाँ पर रखा है। रोज़ इनके अलावा मेरे यहाँ पीपल, बेलपत्र, शमी और बड़ की भी पूजा होती है। यहीं पे ही सारे गमलों में मैंने रखा हुआ है क्योंकि ट्रांसफ़रेबल जॉब है, तो ये सब मेरे साथ-साथ चलते हैं और सही दिशा में मैं इनको रख कर किसी भी स्टेशन में रहूँ, इसी तरह पूजा करती हूँ। तो मेरी पूजा ये हो गई है। इसके बाद हस्बैंड ने भी पूजा कर ली। ये कम पूजा करते हैं लेकिन जो मेन दिन होते हैं, ऐसे कोई त्योहार होते हैं, उसमें ज़रूर वो मेरे साथ आते हैं। और उसके बाद फिर मेरी डॉटर ने भी पूजा की। परिवार का जो साथ है, जो हम एक साथ मिल कर के मनाते हैं, उसकी बात ही कुछ और रहती है। पर ये है कि इन लोगों का ध्यान तो पटाखों में लगा हुआ था, तो इन लोगों ने फटाफट पूजा कर ली और फिर इसके बाद हम चल पड़े हैं इस साइड। ये देखिए, मैं पीछे जो जहाँ तुलसी रखी है वहाँ से आ रही हूँ और ये है हमारा सामने का गार्डन और यहाँ पर हो रही है हमारी आतिशबाजी की तैयारियाँ। ये देखिए, बहुत मज़े किए, मतलब दिवाली से कम मज़ा नहीं आ रहा था। इन लोग को देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो तीनों ने मिलकर काफ़ी सारे क्रैकर्स चलाए। तो आप सभी लोगों को भी दीपावली की और देव उठनी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को बहुत बधाइयाँ। माँ लक्ष्मी जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। देखिए, आतिशबाजी का तो मज़ा ही अलग है। आज तो पापा ने बेटी को सिखाया कि हाथ में लेकर किस तरह से फेंक कर, वो जो हम पहले छोटे छोटे पटाखे जलाते थे ना, वो सीखा है इन लोगों ने। तो आई होप परिवार के साथ ये मेरा छोटा सा वीडियो, जो ये मेरा एकादशी का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल स्टे ट्यून्ड विथ मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप देख पाएँ। तो इसी तरह बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।